क्या आपके हाथ पैरों में हमेशा दर्द होता है या आपको यूजुअली थकान रहती है, आपको ऐसे झंझनाहट भी महसूस होती है हाथ पैरों में, तो आपके डॉक्टर ने आपको ये कभी सजेस्ट किया होगा कि विटामिन B12 का टेस्ट करवा लेते हैं एक दफ़ा। तो आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये विटामिन B12 का टेस्ट होता क्या है, और अगर ये टेस्ट हमने करवा लिया तो डॉक्टर को इससे क्या पता चलेगा। क्या इसके लिए फास्टिंग करके जाना होता है या हमको पहले कुछ प्रिपरेशन करना होता है ये टेस्ट करने से पहले। आज के इस वीडियो में हम विटामिन B12 का टेस्ट क्या हमको बताता है, इससे डॉक्टर्स को क्या पता चलता है, क्यों रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, इस सब को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अभी हम समझेंगे कि विटामिन B12 करता क्या है बॉडी में, है ना। डीएनए बनाने में मदद करता है, नर्व्स को नॉर्मल फंक्शनिंग करने में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को पूरे नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर भी बहुत ज़रूरत होती है विटामिन B12 की। इसको हम जानते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से। आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स तो होगी, है ना, फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू गो थ्रू, है ना, सबके घर में होती हैं वो वायर्स। तो इलेक्ट्रिक वायर में जो वो कॉपर वायर के ऊपर एक कवरिंग होती है, आप देखोगे रबर की कवरिंग होती है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो सही से जाता है। और यहाँ अगर बाहर से कोई छू भी रहा है वो वायर उसको, तो उनको करंट नहीं लगेगा वो रबर कोटिंग की वजह से। अब समहाउ अगर अंदर की कॉपर वायर में कुछ डैमेज आ गया तो करंट के फ्लो पे भी अफेक्ट होगा, है कि नहीं। इसी तरह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 का जो रोल है वो कुछ इस तरह से रिलेट करता है। मैं आपको समझाती हूँ। अभी जैसे नर्वस सिस्टम में अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इसका फंक्शनिंग। कई लोगों को हाथ पैरों में ऐसे लगेगा कि सुइयां चुभ रही हैं, लाइक ऐसे लगता है कि टिंगलिंग सेंसेशन या झंझनाहट होना, या कभी कभार नमनेस भी फील हो सकता है। तो आपको ये समझाना चाहती हूँ मैं कि विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि डॉक्टर्स विटामिन B12 का टेस्ट कब रेकमेंड करते हैं। आपके डॉक्टर्स ये आपको तब रेकमेंड करेंगे जब आपके अंदर ये सिम्टम्स अगर देखे जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभार पेशेंट्स ये बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे चक्कर आते हैं, मुझे वीकनेस फील हो रहा है, बार बार थकान महसूस होती है और हाथ पैरों में नमनेस फील होता है, या टिंगलिंग का सेंसेशन फील होता है, या सर में दर्द है, बहुत आलस आ रहा है, मेमोरी और कंसंट्रेशन, मतलब लाइक मेमोरी और कंसंट्रेशन के अंदर फोकस नहीं बन पाता है, और किसी कोई काम में मन नहीं लगता है। तो और अगर बाय चांस डॉक्टर्स को शक हो कि आप एनीमिक हो तो तब भी आपको डॉक्टर्स विटामिन B12 का टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों के बारे में बताती हूँ जिनके अंदर ये विटामिन B12 की रिस्क ज़्यादा होती है ना, डेफिशिएंसी की। जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस होते हैं या वीगन होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। लॉन्ग टर्म यूज़ है मेटफॉर्मिन का या एसिड रिड्यूसिंग मेडिकेशंस का, तो उसके अंदर भी आपको देखा जाएगा कि विटामिन B12 का कम होने का थोड़ा सा डाउट होता है। और क्रोन्स डिजीज़ है या माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, अगर ऐसे कुछ भी कंडीशंस है, डिजीज़ कंडीशन, तब भी विटामिन B12 का टेस्ट रेकमेंड आपके डॉक्टर कर सकते हैं। ये लोगों के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है। अभी सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं और आपने मान लिया मुझे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, ऐसा थोड़ी होता है। ये सही अप्रोच नहीं है। इसके अंदर आपको और भी चीज़ें होती हैं। ये कोई कभी कभार तो ये सिम्टम्स होते हैं कोई डिजीज़ कंडीशंस के, तो ये आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आप ये ऐसे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि विटामिन B12 का टेस्ट कैसे करवाया जाता है। तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो आपका यूजुअली हाथ के वेन से थोड़ा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको लैब भेजा जाता है। अब लैब भेजा जाता है और फिर वो लैब से चेक किया जाता है आपके ब्लड में विटामिन B12 का कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ना। और बस यही है कि ब्लड सैंपलिंग कर ली जाती है विटामिन B12 के लिए। तो ये आमतौर पे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, कुछ मिनटों में ही हो जाता है। क्या विटामिन B12 के टेस्ट करवाने के टाइम पे फास्टिंग करना ज़रूरी है? आमतौर पर इसके लिए कोई फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर्स लिपिड प्रोफाइल करवा रहे हैं या फास्टिंग ब्लड शुगर करवा रहे हैं या और कोई टेस्ट करवा रहे हैं साथ में, तो तब आपको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया होगा कि फास्टिंग कर आइए आप, तो रूटीन B12 के लिए तो नहीं करते। अगर आपके टेस्ट के अंदर विटामिन B12 की मात्रा कम आई है या डेफिशिएंसी आई है आपको, तब अब क्या करना है। लोग ये समझते हैं कि मेरी डाइट ख़राब है क्योंकि मेरा विटामिन B12 कम है, बट इसका और भी बहुत सी रीज़न हो सकते हैं। कभी कभार बॉडी के अंदर विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं,
या कभी कभार डाइट ख़राब भी हो सकती है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो पहले डॉक्टर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डाइट कम ख़राब होने की वजह से हो रहा है या आपकी बॉडी इसको अब्जॉर्ब कर पा रही है या नहीं फ्रॉम द फूड यू आर ईटिंग। तो इसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपको ट्रीटमेंट किस तरह का देना है। कोई लोगों को टैबलेट से ही डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है, करेक्ट हो जाती है उनकी। कोई लोगों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं टू करेक्ट द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द पेशेंट। इसके पीछे एक सबसे बड़ा मिथ जो विटामिन B12 की पीछे है वो है, लोग ये समझते हैं कि थकान ज़्यादा हो रही है तो मतलब मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। ये सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है आपने। आपको थायराइड की वजह से भी हो सकता है, आपको स्ट्रेस की वजह से होता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, या आपको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इसके मल्टीपल रीजंस है जो आपको वीकनेस और थकान होती है। तो सेल्फ डायग्नोसिस करके विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स खुद से मत शुरू करिए आप। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि विटामिन B12 का टेस्ट जो है उसको मेजर करने के लिए होता है कि कितना है ब्लड में, है ना, विटामिन B12। ये इससे अगर आपको डेफिशिएंसी हो रही है तो वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इसको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है और सप्लीमेंट्स देना ज़रूरी है या है भी या नहीं। ये डेफिशिएंसी आपको हो रखी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए और ये किस वजह से हो रही है, पहले उसका रीज़न जानते हैं डॉक्टर्स, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं। और खुद से सप्लीमेंट्स ले लेना या खुद से डायग्नोसिस कर लेना ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये एक सिंपल टेस्ट होता है जिससे हमको पता चलता है कि आपको डेफिशिएंसी है या नहीं। और ये कोई डिजीज़ कंडीशन की वजह से तो नहीं हो रहा आपको, सिर्फ सिम्टम्स की वजह से खुद से डायग्नोसिस मत करिए, अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।